दोस्तों, अगर आपकी मशीन भी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चलते चलते अचानक से लगे फील हो कि प्रेशर कभी बढ़ जा रहा है या फिर कम जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा कम जा रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे भी या फिर कमाने पे भी बहुत ज़्यादा देखने को कुछ असर नहीं आता है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रेशर सिस्टम है, जिसको कि प्रेशर नट बोलते हैं आप, वो जो बढ़ाते कमाते हैं उसका जो पूरा सिस्टम है, पिस्टन सेट, वो घिस गया होगा। तो इसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि यही होना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि भाई पिस्टन का जो अपना सेट है वो चेंज कैसे करना है, चेंज करने के लिए कैसे सारी चीज़ें करनी होती है, वो आपको आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इस डोल को हटाते हैं। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, बट ये बेहतर रहेगा, हमारे को भी सुविधा होगा, आपको देखने में भी सुविधा होगा, तो इसलिए हमने ये हटा दिया। उसके बाद सारी चीज़ों को साफ़ करेंगे, सारी रिंचेस वगैरह को अरेंज करेंगे। अगर आप अगरबत्ती मशीन आपके पास है तो ये सारी रिंचेज रहनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और होंगी ही। तो ये सारी रिंचेज है जिसकी सहायता से सारी चीज़ें हम लोग खोलेंगे। क्योंकि हम लोग इसमें हथौड़े का भी यूज़ लेने वाले हैं, तो कुछ टूट ना जाए किसी पीस पे लग के, इसलिए सब चीज़ को साइड कर देंगे ताकि कुछ भी अपना टूटे फूटे ना। ये नट वगैरह कहाँ है, कैसे खोलना है, इसके बारे में विशेष चर्चा नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। अब जो हम लोग यहाँ पे नट खोलने वाले हैं, इसको इससे इसका जो अपना पाइप आप समझ सकते हो उसको खोलने के लिए है, बाकी इससे अलग कुछ डिफरेंस नहीं आने का है। बाद में जब हम लोग पाइप को खोलेंगे तो पकड़ने वाला सिस्टम कुछ रहता नहीं है, तो इसके लिए बेहतर होता है कि भाई इसी में इसको थोड़ा सा ढीला कर दे, फिर बाद में अपना खोले, फिर उसको कस दें। यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ों को बस खोला है। अभी एक्चुअली जो अपनी काम है वो स्टार्ट होनी है। तो सबसे पहले हम लोग सही ढंग से साफ़ करेंगे ताकि अपना जो ये पाइप है, पिस्टन का जो अपना पूरा सेट है, वो सही ढंग से इसमें जा पाए। उसको पहले सही ढंग से साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर पाइप डालेंगे। पाइप डालने में ध्यान रखना होता है कि जो उसका होल है, दो साथ में जो पाइप का होल है वो एक्चुअल में सेम जगह पे जाके सही ढंग से मिलना चाहिए। तो अगर 1-2 बारी में हो, 4 बारी में हो, 5 बारी में हो, जैसे भी आपको सहूलियत हो होल में आप कर सकते हो कि भाई पाइप में जो अपना होल है और जो मशीन के अंदर होल है ये सही ढंग से मैच होना चाहिए। भले आपको 2 बारी निकालना हो
4 बार निकालना पड़े, 5 बार निकालना पड़े, बट ये जब तक सही ढंग से मतलब मैच नहीं होगा होल, फिर वो अपना सही ढंग से हुआ नहीं, तो सही ढंग से अपना अगरबत्ती बन नहीं पाएगी, तो ये समस्या आ जाएगी। तो इसीलिए आप 2 बारी भी 4 बारी भी कोई समस्या नहीं है, आप निकाल के फिर उसको सही ढंग से होल को एक बारी मिला दोगे। अभी जो मैं कसने वाला हूँ ये एक्चुअली में बाद में आप कर सकते हो आपके सहूलियत के लिए, बट हम लोग ये पहले कस रहे हैं क्योंकि थोड़ा भी अगर इधर उधर होना है तो मुझे आइडिया है कि भाई कैसे करना है। बाकी सहूलियत रहेगा कि ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये आप बाद में करेंगे, और इसके बाद जो मैं अभी करने वाला हूँ वो आप पहले करेंगे। नाम का आइडिया दूँ तो जो अपना हब का जो सिस्टम है आप उसको पहले से कसेंगे, जैसे आगे का जो पोर्शन है जो मैं अभी करके दिखाऊंगा, तो ये जो आगे होल हो गया है अपना, क्योंकि ये हमने साइड से कसा है तो ये आगे खिसक गया है, तो इस कारण से आप पहले वो कस के फिर ये कसना। आगे मैं बताऊंगा कि किसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको होल को हम लोग सही कर लेते हैं। अगर आप पहले ये करते हो तो आपको होल का इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है, यही इसीलिए मैं बोल रहा था इसी चीज़ के बारे में कि पहले ये हम लोग कसना चाहिए। ये हम लोग कसेंगे, उसके बाद फिर जो अभी हमने कसा है उसको कसेंगे, तो ये समस्या होल वाली इधर उधर नहीं होनी है। इसके बाद ये होगी जो हमने नट उस टाइम ढीला करा था, अब देखो ये आराम से उसको पकड़ेंगे, इसको खोलेंगे, अपना जो दूसरा पिस्टन का सेट है उसको इसमें लगाएंगे और टाइट कर देंगे अच्छे से। अगर यही उस टाइम मैं ढीला नहीं किया होता नट को तो दोबारा मुझे इसी में करना होता या फिर किसी अलग सिस्टम की ज़रूरत होती, बट उसकी अभी ज़रूरत नहीं होने वाली है। अब इसको हम लोग सही ढंग से अच्छे से उसको मिलाएंगे, और ये ध्यान रखना होता है कि भाई ये हाथ से भी आगे पीछे आराम से हो सकता है। अगर ये सही ढंग से बैठ गया अपने सही जगह पे तो आराम से आप हाथ से भी इसको आगे पीछे कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं आराम से भी इसे हाथ से आगे पीछे कर पा रहा हूँ। और ये विशेष ध्यान रखना होता है कि भाई हाथ से एकदम होना ही चाहिए, ताकि मतलब एकदम फ्री होना चाहिए, सिंपल। दोस्तों अगरबत्ती मशीन से रिलेटेड कोई भी आपको पार्ट्स खरीदना हो या फिर नया मशीन खरीदना हो, इनफैक्ट अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मशीन खरीदना हो या फिर उसका पार्ट खरीदना हो, आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। सारी चीज़ें अपने पास तो अवेलेबल रहती है। सारी चीज़ें के साथ साथ इसके जो भी रॉ मटेरियल्स आते हैं, रेडी मटेरियल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें भी अपने पास उपलब्ध रहता है। अगर आप नया बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर नया मशीन लेना चाह रहे हैं और आपके पास पहले से मशीन नहीं है, इसके बारे में अगर कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि अपनी जो नई मशीन रहती है वो किस तरह से चलती है। वो एक वीडियो आपको एक डेमो वीडियो होने वाला है, जिसको कि आपको देख के 11 मिनट का वीडियो है, उसको आइडिया लग जाएगा आपको कि भाई अपनी जो मशीन है वो किस तरह से चलेगी। उसके बाद हम लोग इस वाले नट को ढीला करेंगे, क्योंकि जो हमने नट को पहले से टाइट कर रखा है, जैसे जैसे प्रेशर कमता जाता है उसको बढ़ाते हैं तो प्रेशर फिर सही ढंग से एडजस्ट होती रहती है। तो चूँकि हमने सारी चीज़ों को नया कर दिया है तो अभी ये प्रेशर फिर से 0 हो जाएगा, फिर अब ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत अपना बढ़ाएंगे और फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ आपको चेक करना है कि ये जो मैं नचा रहा हूँ ये हाथ से ही नच रहा है, एकदम आसानी से, बहुत ज़्यादा कुछ पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये आसान से नचना भी चाहिए, ताकि आइडिया भी लगे कि भाई फ्री है सारी चीज़ें। अगर फ्री नहीं रहेगा तो ये इतनी अच्छी से नहीं नाचेगी, ताकि कुछ समस्या आ जाएगी। तो इस कारण से आप ये चेक कर लो। चालू रख, चालू रख।
चलाओ भाई। हाँ दोस्तों, ये अपनी नई वाली मशीन है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी एक स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, जिससे कि आप अगरबत्ती मशीन लेते हैं तो आपको स्पेशल ऑफ़र में आने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से आप हमारे नंबर पे कॉल करिए और इस मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करिए।